अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक हैशटैग सी के ऊपर अपना दूसरा लेक्चर देने जा रहे हैं जो कि है प्रोग्रामिंग बेसिक। सी लैंग्वेज की बेसिक्स की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ साइंटैक्स होते हैं। अब ये साइंटैक्स क्या होते हैं? एक लैंग्वेज को लिखने के असूलों को हम उसके साइंटैक्स कहते हैं, और अगर इन रूल और रेगुलेशन के अलावा कुछ लिखा जाए तो फिर हमारे पास साइंटैक्स एरर आ जाता है। जैसा कि हमारे पास सी लैंग्वेज एक सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ज़रा सी गलती भी आपको एक एरर जनरेट कर देगी। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्व वर्ड्स की। रिजर्व वर्ड वो अल्फाज होते हैं जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी बयान की कर चुके गए हैं या फिर ऑलरेडी सेट हैं, और उनकी एग्जांपल है ऑटो, ब्रेक, केस, चार, एक्सेट्रा। ये रिजर्व वर्ड को हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, या फिर आसान अल्फाजों में बात की जाए तो फिर ये वो अल्फाज हैं जो कि एक कोड को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर और भी सिंपल तो ये कोड्स हैं। ये तो बात हो गई रिजर्व वर्ड्स की या फिर कीवर्ड्स की। आगे आता है उसके साइंटैक्स के अंदर उसका स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, कि उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसके मिड पॉइंट कैसे होगा और उसकी एंडिंग कैसे होगी। सबसे पहले हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर आता है लिंक सेक्शन या फिर हेडर सेक्शन। इसके अंदर हम अपना हेडर फाइल देते हैं, यूजली #include_studio.h। इसके बाद आता है हमारा मेन सेक्शन। मेन सेक्शन के अंदर हम वाइड मेन लिखकर उसके अंदर अपने सारा प्रोग्राम को राइट करते हैं, और फिर आता है बॉडी फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद बॉडी फंक्शन को लिखा जाता है जिसके अंदर हमने हमारा प्रोग्राम राइट करना है, हमारी अपनी कोडिंग जो होगी वो राइट करनी है। अब हमारे पास तीसरी चीज जो साइंटैक्स में आती है वो आती है कमेंट्स। कमेंट्स हमारे पास कोड्स नहीं होते, लेकिन जो कमेंट्स होते हैं वो एक कोड को डिस्क्राइब कर देते हैं। सपोज करें आपने एक कोड लिखा और 10 सालों बाद आपने उस कोड को दोबारा से देखा, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आपने वो कोड क्यों लिखा, तो फिर आप उसके साथ कमेंट लिख देते हैं कि ये इसलिए लिखा गया। वो कमेंट्स को कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता। और हमारे पास कमेंट्स भी दो किस्म के आते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट, और इन दोनों के अंदर डिफरेंस डिफरेंट कोड से होकर आता है। व्यूअर्स, अगले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ सी, साइंटैक्स और हर चीज को प्रैक्टिकली कर देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और याद रखें आज भी आधे से ज्यादा हिस्ट्री दफन है।